मैं आपको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 20 और 21 का विस्तार पूर्वक विवरण उपखंडों सहित समझाता हूं। धारा 20 अवैध प्रतिफल प्राप्त करने का अनुमान, प्रिजम्पशन where public servant accepts gratification other than legal remuneration। मुख्य बिंदु 1, यदि कोई लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट किसी अन्य व्यक्ति से कानूनी वेतन, मानदेय, लीगल रिम्यूनरेशन के अतिरिक्त कोई भी उपहार, रिश्वत, आर्थिक लाभ या किसी प्रकार का मूल्यवान लाभ प्राप्त करता है या प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने वो रिश्वत किसी कार्य को करने या न करने के लिए अवैध लाभ के रूप में ली है। 2, यह अनुमान तब तक कायम रहेगा जब तक अभियुक्त अक्यूज्ड ये साबित न कर दे कि उसने वो धनराशि लाभ किसी वैध कारण से प्राप्त किया था। यानी इस धारा में बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त पर आ जाता है कि वो ये साबित करे कि उसने रिश्वत नहीं ली। 3, उपखंड सबसेक्शंस। 1, जब कोई लोक सेवक रिश्वत लेता है तो अदालत मान लेगी कि यह रिश्वत ही है। 2, अभियुक्त को यह साबित करने का अवसर दिया जाता है कि राशि लाभ रिश्वत नहीं बल्कि वैध कारणों से मिला। 3, अदालत को यह अनुमान लेने का अधिकार तभी है जब लोक सेवक द्वारा रिश्वत स्वीकार करना सिद्ध हो जाए। सार धारा 20 ये कहती है कि रिश्वत लेने का प्रमाण मिलते ही ये माना जाएगा कि वो रिश्वत ही थी, जब तक अभियुक्त ये साबित न करे कि ऐसा नहीं है। धारा 21 लोक सेवक कौन है? पब्लिक सर्वेंट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 21 में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन व्यक्ति लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। लोक सेवक की परिभाषा, निम्नलिखित व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। -1, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के कर्मचारी। 2, संसद पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य। 3, स्थानीय प्राधिकरण लोकल अथॉरिटी के अधिकारी। 4, सरकारी निगम गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी या निकाय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी। 5, न्यायालय मजिस्ट्रेट जज या न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारी। 6, किसी पंचायत नगर पालिका या सहकारी समिति के निर्वाचित पदाधिकारी। 7, सरकारी विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान या अन्य संस्थान के अधिकारी यदि उन्हें वेतन भत्ता सरकार द्वारा मिलता हो। 8, कोई भी व्यक्ति जिसे किसी सरकारी कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो, सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त हो। सार, धारा 21 की परिभाषा बहुत व्यापक है ताकि कोई भी व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में सरकार या सार्वजनिक कार्य से जुड़ा है भ्रष्टाचार की स्थिति में अभियुक्त बनाया जा सके। निष्कर्ष, धारा 20, यदि लोक सेवक रिश्वत लेता है तो यह स्वतः मान लिया जाएगा कि उसने अवैध लाभ लिया है जब तक कि वो ये साबित न कर दे कि रिश्वत नहीं ली। धारा 21 ये बताती है कि लोक सेवक कौन है, यानी सरकार, न्यायपालिका, स्थानीय निकाय, सरकारी कंपनियों और संस्थानों से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल भ्रष्टाचार मुक्त भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।